अच्छा मिश्रा जी, आज बताइए हमें आप कि आज ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर अचानक से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के पीछे रीजन क्या है कि इसे इस्तीफा देना पड़ गया? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर, उन्होंने तुरंत अभी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप का आपने ये ट्वीट जरूर नीचे देखा होगा। इसमें 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था उनका इस्तीफा देने के पहले। तो देखिए इसके पीछे पूरी बात क्या है कि ये सारा मुद्दा क्या है। एक्चुअली में जब केर स्टारमर को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, जब ऋषि सुनक को उन्होंने रिप्लेस किया था, तो वहाँ पर 2-3 बातें मुख्य थी। वो इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा करेंगे। लेकिन ये सारे मुद्दों पर केर स्टारमर फेल होते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर ब्रिटेन में 3-4 मुख्य बातें जो आज के डेट में दिक्कतें हैं। पहला, वहाँ पर देखो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है। जितने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनको लाया गया था कि वहाँ की इकोनॉमी बेटर हो, उतना इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। वहाँ पर जो टैक्सेशन है, मतलब हाउसिंग वगैरह को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर, उस मुद्दे पर भी केर स्टारमर बहुत बुरी तरह फेल होते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन में ये सारी दिक्कतें आई तो इनके जो खुद की पार्टी लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी में इनका समर्थन कम हो गया है। सिर्फ यही ऐसे प्रधानमंत्री नहीं जो ऐसे मुद्दों पर हटाए गए हैं। कई ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जैसे बोरिस जॉनसन हटाए गए थे, जो लिज ट्रस आई थी। फिर लिज ट्रस को हटाया गया था तो ऋषि सुनक आए थे। अब ऋषि सुनक को हटाया जा रहा है तो केर स्टारमर आए थे। अब जब केर स्टारमर को फाइनली हटाया जा रहा है तो इनके जगह पर कौन आ रहा है? इनकी जगह पर आ रहे हैं एंडी बर्नहैम। लेकिन ये जानने के पहले हम डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट की बात कर लेते हैं जिन्होंने ट्वीट किया था। तो उन्होंने ट्वीट किया था 2 मुद्दों के ऊपर कि जो केर स्टारमर है वो 2 मुद्दों पर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एक हो गया इमिग्रेशन और एक हो गया एनर्जी मैटर। देखिए, जो केर स्टारमर थे उन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत मतलब ब्रिटेन में जारी किया था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम होना चाहिए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, फोसियल फ्यूल पर कम डिपेंडेंट रहेंगे। तो इस आधार पर केर स्टारमर ने जो मतलब नॉर्थ सी वगैरह था, वहाँ से जो ऑयल का प्रोडक्शन हुआ करता था, उन पर बैन लगा दिया था। तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनी अमेरिका के भी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो, ज़्यादा फोसियल फ्यूल पर डिपेंडेंसी हो, ऑयल का एक्सट्रैक्शन वहाँ से किया जाए। तो इसी के तहत उन्होंने केर स्टारमर को क्रिटिसाइज किया था। और दूसरी बात था इमिग्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर इमिग्रेशन एक्सेसिव मोड पर हो रहा है। और ट्रंप को तो आप जानते ही हैं, ट्रंप इज ट्रंप। और अगर हम तीसरी बात करें कि अगर केर स्टारमर को हटाया जा रहा है तो वहाँ का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, तो उनका नाम है एंडी बर्नहैम। इनके बारे में थोड़ा बात करें तो ये भी बहुत ही नामी व्यक्ति हैं ब्रिटेन के। 2001 से 2017 तक वहाँ के एमपी रह चुके हैं। वहाँ की ये हेल्थ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर भी एक बार वहाँ पर सर्व कर चुके हैं। और बहुत ही ज़्यादा इनका नॉर्थ में इनकी जो रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा है। और इनकी नॉर्थ में जो रिस्पेक्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन है, इतना जाता है कि इनको किंग ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से अब ब्रिटेन के जो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे एंडी बर्नहैम। और केर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है।